तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका हम थ्योरी पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग जो है थ्योरी के साथ साथ हम लोग जो है क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को एकदम बेसिक से चलेंगे, 1,000 रुपया में खरीद कर, यदि किसी वस्तु को 1,000 रुपया में खरीद कर, ठीक है, 1,000 रुपया में खरीद कर उसे 800 रुपया में या 1200 कर दिए, पहले लाभ देख लीजिए, 1200 रुपया में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम लोग ज़रा देखते हैं। ठीक है, लाभ और क्या बोले, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोनों टाइप का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बताइए, जिस वस्तु को हम कोई मूल्य पर खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं कि नहीं? तो यहाँ से जब सीपी की बात करिएगा तो सीपी आपको कितना दिया हुआ है? 1,000 रुपया। ठीक है, अब एसपी की अगर आप बात करेंगे तो कितना दिया हुआ है? 1200 रुपया। तो आपको प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी या माइनस क्या हो जाता है? सीपी। क्या? तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है कि नहीं? अब चलिए यहाँ से निकाल दीजिए, तो प्रॉफिट बराबर कितना हो गया? 1200 माइनस कितना हो गया? 1,000 बराबर कितना हो गया? 200 रुपया। ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालना है। तो अब आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 अब बट्टे क्या होता है? क्रय मूल्य, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी। चलिए, तो कितना रुपया का लाभ हुआ? 200 रुपया का। तो 200 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है आपको? 1,000 रुपया। 2 जीरो से ये दोनों खत्म हुआ, 1 जीरो से ये खत्म हुआ, कितना हो गया आपको? 20% का लाभ हो गया। समझ गए होंगे? ठीक है, चलिए एक सवाल इस पे हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 करते हैं। यदि किसी वस्तु को 1,000 रुपया में खरीद कर, यदि किसी वस्तु को 1,000 रुपया में खरीद कर, ठीक है, 1100 रुपया में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एकदम हम लोग एकदम बेसिक से करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, लाभ और लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सीपी की अगर बात किया जाए तो कितना दिया हुआ है? 1,000 रुपया। एसपी की बात किया जाए तो कितना दिया हुआ है? 1,100 रुपया। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी या माइनस क्या होता है? सीपी
होता है कि नहीं। चलिए अब ज़रा देखिएगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए प्रॉफिट बराबर, तो 1100 और माइनस कितना हो जाएगा 1000 बराबर कितना हो गया 100 रुपया का क्या हो गया उसको लाभ हो गया। एक तो आपको ये आंसर हो गया। अब आपको क्या चाहिए प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ गुना 100 बटे क्या होता है सीपी होता है। लाभ गुना 100 बटे क्या होता है सीपी होता है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं, लाभ कितना हुआ 100 रुपया, तो 100 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया। 3 जीरो से 2 जीरो ये खत्म 1 जीरो खत्म, कितना हो गया 10%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब लाभ देख लिए निकालने के लिए, अब हम लोग हानि की बात करेंगे, हानि के केस में चलेंगे। जैसे हम बोले यदि किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में खरीद कर उसे 800 रुपया में बेच देते हैं तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते देखिए। सीपी कितना दिया हुआ है 1000 रुपया। ठीक है, एसपी बराबर कितना दिया हुआ है 800 रुपया। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या चाहिए लॉस। तो लॉस बराबर क्या होता है तो सीपी अब माइनस क्या होता है एसपी। लॉस कब होता है जब हम लोग सीपी में से एसपी घटा लेते क्या होता है लॉस होता है। ठीक है, क्या होता है लॉस होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ से जो लॉस बराबर देखिए कितना हो गया लॉस बराबर यानी 1000 और माइनस कितना हो गया 800 यानी कितना हो गया 200 रुपया क्या हो गया लॉस हो गया। और हमको क्या चाहिए प्रतिशत लॉस यानी क्या हानि बराबर क्या होता है हानि गुना 100 बटे क्या होता है सीपी। तो निकाल देते हैं यहाँ पे, तो 200 रुपया का क्या हो गया लॉस हो गया, तो 200 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया। 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो गया बराबर कितना हो गया 20%। ये क्या हो गया हानि हो गया। समझ गए बात को। चलिए एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं इसी पे जरा। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जो यदि किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीद कर यदि किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीद कर 900 रुपया में बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, जरा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या सीपी बराबर कितना दिया हुआ है 1000 रुपया। एसपी बराबर कितना है 900 रुपया, तो लॉस होगा। और लॉस बराबर क्या होता है आपको पता है सीपी माइनस एसपी होता है। यहाँ से निकाल लेते हैं लॉस, कितना का लॉस हुआ तो 1000 की वस्तु को बेचा है कितना में 900 में, यानी माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 रुपया, यानी 100 रुपया क्या हो गया लॉस हो गया।
अब आपको चाहिए क्या, प्रतिशत लॉस। प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है, लॉस गुना 100 बटे क्या होता है, सीपी। चलिए लॉस कितना हुआ 100, तो 100 गुना कितना हो जाएगा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 1000। 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो गया, यानी कितना परसेंट का लॉस हुआ, 10% का। यहाँ तक के टाइप में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, जरा टाइप को थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं। अभी एकदम बेसिक चल रहा है, आपको लिखते हैं क्या, जो यदि किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में खरीद कर 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, सीपी आपको दिया हुआ कितना 1000, प्रॉफिट दिया हुआ कितना 20%, आपको क्या मांगा एसपी। एसपी बराबर वाट नहीं पता है, समझ रहे बात को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एसपी बराबर क्या होता है सीपी, गुना क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत होता है। तो चलिए निकाल देते हैं। सीपी कितना है 1000 गुना प्रॉफिट कितना ले रहा 20%। जब 100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120% ही होगा। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा 1000 गुना कितना 120, अब प्रतिशत हटेगा नीचे कितना बैठेगा 100 बैठेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो, कितना हो गया 1200 रुपया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए बात को। चलिए अब एक सवाल और इसी का लेते हैं बेसिक से। यदि सेम टाइप का, यदि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 500 रुपया में खरीद कर 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब इसमें से सीपी बराबर कितना है 500, ठीक है, और प्रॉफिट बराबर कितना है 20%। हमको क्या चाहिए एसपी। एसपी बराबर वाट नहीं पता है, हाँ। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं एसपी बराबर, तो क्या बोले हैं 500 का 100 प्लस प्रॉफिट 120%, परसेंट हटेगा तो नीचे कितना बैठेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 पंजे कितना हो गया 60, यानी 600 रुपये आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए अब लाभ के केस में देख लिए, तो जरा हम लोग हानि के केस में देखते हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में खरीद कर 20% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य ज्ञात
करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए CP बराबर कितना है 1000 और लॉस प्रतिशत बराबर कितना है 20 और हमको क्या चाहिए SP बराबर वाट नहीं है पता। चलिए तो लिखते हैं यहाँ से SP बराबर क्या हो जाएगा 1000 का 20% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 100 में जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या होगा लॉस हो रहा था घटाएंगे, यानी ये 80 बटे कितना लिखेंगे 100, 20 से 20 खत्म, यानी कितना हो गया 800 रुपया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए होंगे। चलिए अब जरा हम लोग जो है इसी टैब पे दूसरा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। टैब यही रहेगा। लिखते हैं क्या, यदि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदकर, यदि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदकर 20% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो CP बराबर कितना है 500, लॉस बराबर कितना है 20% और SP बराबर क्या है वाट नहीं पता। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से SP बराबर क्या हो जाएगा 500 का 20% लॉस मतलब कितना 80 बटे 100, 20 से 20 खत्म, 8 पंजे कितना हो गया 400, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 400 रुपया। समझ गए बात को। चलिए अब ये देख लिया, अब जब हम लोग को क्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, लाभ के केस में और हानि के केस में देख लिए। अब अगला टाइप में चलते हैं हम लोग, क्या इसी का विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, जैसे एक वस्तु को 1200 रुपया में, एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर, एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए आप SP बराबर कितना दिया हुआ है 1200 रुपया, प्रॉफिट बराबर कितना है 20% है। हमको बोल रहा CP बराबर वाट, CP निकालना। तो CP बराबर क्या हो जाएगा SP गुना हो जाएगा 100 बट्टे क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस x। चलिए यहाँ से CP निकालते तो कितना हो जाएगा 1200 गुना 100, 100 गुना जब भी CP मांगेगा तो 100 हो जाएगा, बट्टे अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है, अगर हानि होगा तो 100 में घटा के नीचे में लिखना है। तो 20% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा 120, 120 से कट गया कितना मतलब 10 मतलब, अब ये कितना हो जाएगा 1000 रुपया आंसर। समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। यदि एक वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात
करें। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या दिया हुआ आपको, एसपी दिया हुआ कितना 600 रुपया, प्रॉफिट है कितना 20%, सीपी बराबर वाट नहीं है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 600 गुना 100 बटे लाभ हो रहा तो 100 में जोड़ना है, तो 20% का लाभ हो रहा मतलब कितना में बेचे होगा 120, 120 12 पंचा कितना होता है 60, ये कितना हो गया 500 रुपया आंसर। यानी आपने लाभ के केस में देख लिया जो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अब जरा चलते हम लोग हानि के केस में। ठीक है बाबू, आ जाओ। जैसे बोलेंगे हम, यदि किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए लिखते हैं यहाँ से। देखिए तो लिखेंगे क्या दिया हुआ आपको, जो सीपी बराबर वाट निकालना है, एसपी बराबर कितना है 800, लॉस बराबर कितना है 20%। तो आपको क्या चाहिए सीपी, तो सीपी बराबर चलिए लिखिए, तो 800 गुना कितना हो जाएगा 100 बट लॉस हो रहा तो 100 में क्या करना घटा के लिखना है, तो 100 में 20% का लॉस रहा मतलब कितना बेचा होगा 80, 80 से करिए कितना 10 मरतबे बराबर कितना हो गया 1000 रुपया। अर्थात वह वस्तु को कितना में खरीदा था 1000 रुपया में क्या था खरीदा था। समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और हम लोग कर लेंगे इसी पे। मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोग को समझ में आ रही होगी। देखिए बोले जो यदि किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है तो वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब इसको जरा हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से आपको एसपी बराबर दिया हुआ कितना 700, लॉस बराबर दिया हुआ 30%, आपको सीपी चाहिए, सीपी बराबर वाट नहीं पता तो आप जानते हैं कि सीपी बराबर क्या होता है एसपी या गुना हो जाएगा 100 बट लॉस होगा तो 100 में घटाना है, तो 30% का लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा 70, 70 से ये कट गया कितना मतलब 10 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपया आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई तरह की परेशानी नहीं होना होगा। ठीक है, चलिए अब अगला थोड़ा सा हम कंसेप्ट की ओर चलेंगे। जैसे हम बोले क्या, जो यदि किसी वस्तु को 1200 रुपया में, यदि किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर यदि किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु को कितना में बेचें, वस्तु को कितना में बेचें ताकि 10% की हानि हो। इस टाइप का भी सवाल आपको पूछा जाता है।
अगर पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला कंडीशन देखिए क्या दिया आपको, SP बराबर कितना है 1200, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। अब SP दूसरा SP निकालना नहीं पता है, लेकिन लॉस कितना है 10%। अब देखिए जब 1200 में वस्तु बेचा होगा तो 20% लाभ हुआ। 20% का लाभ मतलब कितना, 120 में बेचा, 120 में बेचा तो कितना वैल्यू 1200 रुपया। अब करा 10% क्या हानि पे बेचना है, तो बेचेगा कितना में 90 में, यही वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1200 बट्टे 120 गुना 90, 0 से 0 खत्म, 12 से कट गया 10 मरतबे, ये कितना हो जाएगा 900 रुपया। ठीक है, चलिए एक सवाल और हम लोग कर लेंगे। जैसे बोले हम यदि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु को कितना में बेचें ताकि 20% का लाभ हो। कितना में बेचे ताकि 20% का लाभ हो। चलिए अब देखिए यहाँ से SP बराबर कितना दे दिया है 900, तो लॉस कितना हो रहा है 10%। अब कह रहा है SP आपको ज्ञात करना है, लेकिन प्रॉफिट में कितना में 20% प्रॉफिट में। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, 900 में बेचता है 10% का हानि होता था, 10% का हानि मतलब कितना में बेचा होगा 90% में बेचा होगा। अब कह रहा है जो 20% लाभ पर मतलब कितना में बेचेगा 120% बेचेगा। बस इसको समझ लीजिए, आंसर आ गया। क्या 10% हानि मतलब कितना 90 में बेचेगा, और 20% मतलब लाभ मतलब कितना 120 में बेचेगा। यहाँ दिया हुआ आपको 90% का वैल्यू कितना दिया आपको 900 रुपया, आपको निकालना कितना 120% का। ये कितना हो गया 900 बट्टे 90 गुना हो जाएगा 120, ये कट गया कितना मतलब 10, बराबर कितना हो गया 1200 रुपया। तो दोस्तों आज की कथा को हम लोग यहीं रखेंगे, क्योंकि आज जितना बेसिक था प्रॉफिट एंड लॉस का हमने सारा क्वेश्चन को करवा दिए हैं। कल से हम लोग जो है बुक का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं रखेंगे हम। ठीक है, अगर दोस्तों अगर अच्छा लगे तो आप अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करवा दीजिएगा। ठीक है, बस आपको पेमेंट तो आपसे मांग नहीं रहे, बस एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।